नमस्कार। अभी हम मौजूद हैं गोरखनाथ मंदिर में, और गोरखनाथ मंदिर यह जो है दिल्ली में पड़ता है और यह संजय वन के अंदर है। और यहाँ हमारे साथ गोरखनाथ मंदिर से जुड़े हुए एक पुजारी हैं, महंत हैं। हम इनसे बात करते हैं। सबसे पहले महंत जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद जो आप हमारे चैनल के लिए अपना इंटरव्यू देने के लिए तैयार हुए। और हमारा आपसे यह आग्रह है कि हम इस वीडियो में जो कुछ भी अगर दिखा रहे हैं तो वो धार्मिक मान्यता के आधार पर ही वो बातें हम अपने दर्शकों को बता रहे हैं। और धार्मिक मान्यता के आधार पर ही आप ये बताएं कि इस मंदिर का इतिहास क्या रहा है। सबसे पहले अपना नाम बताते हुए। हमारा नाम योगी मंगलनाथ जी है, गुरु महेंद्र योगी राधेनाथ जी। मेरा गुरु स्थान कटवाड़िया सराय राम तालाब गुरु गोरखनाथ मंदिर, यही जगह मेरा गुरु स्थान। ये मैं 40-50 साल से मैं साधु बना बचपन से, और ये हमारा स्थान है। हमारी ये प्राचीन जगह है। गुरु गोरखनाथ जी ने यहाँ पे दर्शन दिए। जाड़ का पेड़ है, 700 साल पहले यहाँ दर्शन दिए थे। गांव कटवाड़िया के भगत थे हरसुख भगत जी थे वो यहाँ जंगल में गाय चराते थे। उनकी गाय शाम के टाइम घर पे नहीं गई, तो वो आप ही ढूंढते ढूंढते आए। तो यहाँ पे आए तो यहाँ गोरखनाथ जी बैठे हुए थे। उनने देखा संत महात्मा बैठे हैं, चलो इनके बाद नमस्कार आदेश प्रणाम किया। और कहने लगे महाराज मेरी गऊ नहीं गई घर पे, ऐसे ऐसे। तो बोले भगत जी आपकी गऊ तो गई घर पे, और आप जाओ घर पे, फिर शाम होगी। तो बोले महाराज आप अपना परिचय। बोले भाई मैं गोरखनाथ जी। तो महाराज गोरखनाथ जी तो बड़े बड़े दर्शन हुए मेरे, बहुत सौभाग्य भाग्य में आपके दर्शन हुए। तो महाराज मैं गांव में लोग तो नहीं मानेंगे मेरे को कि भाई गोरखनाथ जी के दर्शन हुए हैं। तो उनने फिर अपना बोला आप ऐसे करना, गांव सब मानेंगे, सफ़ेद कपड़े पहन के आओगे। जब यहाँ पे आओगे तो ये कपड़े आपके भगमे हो जाएंगे। तो इसी प्रकार से गांव में गए, बातचीत हुई। कहने भाई मेरे को तो बहुत बड़ा योगी के दर्शन हुए गोरखनाथ जी के। तो लोग बोले अरे कहाँ आपको दर्शन, हमें तो है ही नहीं कभी दर्शन, तेरे को कहाँ से दर्शन हो गए। ऐसे मतलब आपस में बहस करने लगे। तो बोले ना ना वहाँ है, चलो। फिर ये लेके आए, सफ़ेद कपड़े पहन के आए। ये जाड़ का पेड़ है, इसके नीचे आए, यहाँ देखे तो आते उनके कपड़े भगमे हो गए थे। तो यहाँ से गोरखनाथ जी की उनकी मान्यता चालू होगी। यहाँ चढ़ाते थे, पत्तल है, गांव में कोई कार्य होता है जो सब यहाँ पत्तल वगैरह यहाँ चढ़ाते हैं। और महंत यहाँ हुए गेंडा नाथ जी, हमारे परसर दादा गुरु है, वो यहाँ पे एक तालाब है, राम तालाब है, यहाँ पे रहे थे झुपड़ी डाल के। उनके बाद में फिर हमारे महंत आए बाबा मुंशी नाथ जी। तो ये फोटो है मुंशी नाथ जी का। इनने फिर यहाँ पे गोरखनाथ जी का मंदिर है, बहुत बड़ा विशाल मंदिर बनाया है। और दोनों स्थान एक ही है, ये है वो दोनों एक ही है। तो यहाँ पे पत्तल चढ़ाने आते थे जंगल में, बहन बेटी आने से थोड़े डरते थे। इसके कारण ये पानी का भी नहीं था साधन, थोड़ा तालाब था, तो इसके वहाँ पे गोरखनाथ जी विशाल मंदिर बनाया है। तालाब है, उसमें मूर्ति निकली थी। तो जो तालाब है वहाँ पे, तो तालाब की खुदाई हुई थी, और खुदाई में क्या क्या मिली थी? खुदाई में मूर्ति निकली थी 3-4, माई की मूर्ति, भैरव जी की मूर्ति, और 2-4 ऐसे मूर्ति निकली। वो पहले किसी ने स्वप्न में देखा था और उसी के आधार पे वो खुदाई की गई और वहीं सब कुछ मिला। इसके बारे में कुछ बताएं। ये जो है गोरखनाथ जी ने कही थी ये बात कि भाई तो ये तालाब इसको खोदो, ये तालाब मूर्ति निकलेंगी। गोरखनाथ जी ने बताया था। तो गाँव खुदाई भी करी उसकी। इस पानी भी, इसका पानी पिया करते थे, यहाँ पर पानी भी नहीं होता था ज़्यादा, इसका यूज करते थे। और किसी को बीमारी हो जाती है, पीलिया वगैरह, खाज वूज, इसमें नहाने से वो बीमारी भी ठीक हो जाती थी। तो मूर्ति निकली, आज भी लगी हुई मूर्ति वहाँ, माई की मूर्ति स्थापन है, हनुमान जी की भी है। और ऐसा है वो प्राचीन फेरी बाबा जी ने, इन्होंने लीम धरी है। इनके बाद में आए फिर बाबा भानीनाथ जी। भानीनाथ जी आए, भानीनाथ जी के बाद पृथ्वीनाथ जी,
शंभुनाथ जी, सरपंचनाथ जी, ये है बालकनाथ, हम है मंगलनाथ, ये अभी हमारी पीढ़ी चल रही है। और बाबा गोरखनाथ के बारे में बताते हैं कि इनका सतयुग में जो है ये अवतार रहा था और ये भगवान शिव के खुद जो है साक्षात अवतार रहे हैं। तो ये जो है जैसे आप बता रहे हैं 700 वर्ष पहले जो दर्शन हुआ, ये इसका आधार क्या है? जो धार्मिक मान्यता है उसी के आधार पर बताएं। ऐसा है कि गोरखनाथ जी तो जग कल्याण के लिए भ्रमण करते थे, जहाँ भी जाते थे बैठते थे तो मार्ग, ज्ञान का मार्ग बताते थे। और स्वयं में शिव जी का अवतार है। गोरखनाथ जी का जो है शिव शक्ति से अलग है। शिव सा माई शक्ति है, गोरखनाथ जी ना शक्ति से अलग है। माई के साथ में भोलेनाथ को ऐसा माई ने बताया कि महाराज जहाँ मैं हूँ वहाँ आप नहीं, जहाँ आप हो मैं नहीं। बोला ना देवी ये तो आपको है ना मैं। बोले जहाँ आप हो वहाँ मैं नहीं हूँ। तो ऐसा फिर ये रूप गोरखनाथ जी का, माई को पार्वती को बाबा गोरखनाथ जी का रूप ब्रह्मचारी रूप दिखाया था भोलेनाथ ने, गोरखनाथ जी का। तो ये बाबा गोरखनाथ का जो ब्रह्मचारी रूप था ये भगवान शिव का ही एक रूप था। और उन्होंने माता पार्वती जब उनसे ये बोली कि मैं जहाँ आप हैं, मैं जहाँ हूँ वहीं आप हैं, तो उसके बाद उन्होंने जो है अपना एक ब्रह्मचारी रूप लिया। और उसका ये जो दर्शन हम लोग करते हैं बाबा गोरखनाथ के बारे में, जो हम ये बात करते हैं, जो धार्मिक मान्यता है, जो सामाजिक मान्यता है, उनके ऊपर जो आस्था है, विश्वास है कि भगवान शिव के वे अवतार हैं, तो वे सतयुग में यहाँ पे जो है काफ़ी समय तप किए थे इस जंगल में, इस संजय वन में। तब इसका नाम कुछ और था। ये अरावली पर्वत पहले थी और अरावली पर्वत के नाम से ही जानते हैं। दिल्ली के कई इलाके हैं जो अरावली पर्वत को काट कर आज घनी बस्ती के रूप में जाने जाते हैं। और इस तरह से जो संजय वन आज का जो है यह तब अरावली पर्वत हुआ करता था। और अरावली पर्वत पर भगवान शिव गोरखनाथ के रूप में तपस्या किए। और यहाँ पे हम आपको दिखा दें, थोड़ा आप आ जाएं। और यहाँ सामने में जो है कुछ गोरखनाथ की जो मूर्ति है हम उसे भी दिखाने की कोशिश करते हैं कि आप। और ये जो हम जो यहाँ सामने जो आप देख रहे हैं ये बाबा गोरखनाथ की तस्वीर है। और यहाँ इस मंदिर में ये लगी हुई है जो संजय वन में प्राचीन गोरखनाथ मंदिर है, जहाँ गोरखनाथ बाबा तपस्या किए थे लंबे समय तक। और यहीं पर यह मंदिर निर्मित है। लेकिन बाद में इसके आगे भी एक नई मंदिर बनाई गई है और श्रद्धालुओं की सुविधा के हिसाब से उस मंदिर को बनाया गया है। लेकिन ये जो मंदिर है यह प्राचीन मंदिर है जहाँ बाबा गोरखनाथ कभी तपस्या किए थे। आप देखते रहिए हम सब की आवाज़, हम सब मीडिया। नमस्कार। वो हो रहा है, भर रहा है, इसमें छोड़ दो।